नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मेरठ के बाद जबलपुर से पति पत्नी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक और पति का कहना है कि उसकी पत्नी नरसिंहपुर जेल में आरक्षक के पद पर नौकरी कर रही है, जो कि घर में अपने परिवार के पास एक साल नहीं आती। वहीं अचानक महिला आरक्षक का परिवार जब नरसिंहपुर अपने पति से मिलने के लिए पहुंचा तो आरक्षक महिला के सरकारी क्वार्टर में उसके बेडरूम में नग्न अवस्था में महिला आरक्षक के आशिक को पाया गया, जो कि परिवार को देख वहां से रफू चक्कर हो गया। वहीं मोहल्ले वालों से जब परिवारजनों ने बात की तो मोहल्ले वालों का कहना है कि महिला आरक्षक के द्वारा इसे अपना मौसेरा भाई बताया गया। इस घटना के बाद से महिला आरक्षक के द्वारा अपने पति, बेटे और बेटी को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा नरसिंहपुर जोन पुलिस अधीक्षक जबलपुर, पुलिस अधीक्षक IG ऑफिस, डिग ऑफिस, गृह मंत्रालय में भी महिला के कारनामों की शिकायत की जा चुकी है, पर किसी भी तरह की सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता है। मेरा नाम कामिनी कुशवाहा है। मेरे पापा का नाम गोपीचंद कुशवाहा है। मम्मी का नाम रचना कुशवाहा है, जो नरसिंहपुर में जेल प्रहरी के पद में पदस्थ हैं। हम लोग हमारी मम्मी 6 महीने से घर आना जाना बिल्कुल बंद था उनका। तो हम लोगों ने सोचा कि त्यौहार में हम लोग जाएँ। तो होली के पहले हम लोग 11 तारीख को वहाँ पर गए तो कोई अनजान व्यक्ति उनके घर में था। तो हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, हम लोग के साथ मारपीट करने लगा। तो हम लोग मम्मी की ड्यूटी पे गए। मम्मी हमारी ड्यूटी पर थी। मम्मी से पूछा तो वो भी हम लोग के साथ मारपीट करने लगी। उसके बाद हम लोग नरसिंहपुर थाने में गए कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई कि आपका ये घर का मैटर है, ये आप लोग सॉल्व करो। उसके बाद हम लोग की जब कोई कोई सुनवाई नहीं हुई, हम लोग वापस अपने घर आ गए और मम्मी ने वापस उसको रख लिया। रात में आई मम्मी तो हम लोग एक भाई एक बहन है। और फिर रात के 11 बजे जब हम लोग 6 बजे शाम को वापस आ गए, रात को 11 बजे आके ये गंदी गंदी गाली दे रही थी। दरवाजे पे लात मार कर इन्हें दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद बोलने लगी कि गंदी गंदी गाली वाली दी। हम लोग ने बोला कि आप अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करो। उन्होंने गाली वाली दी और भाई और पापा को धमकी दे रही थी कि तुम लोग के साथ उल्टा सीधा होगा, अब तुम लोग बच के रहना। और फिर गाली गुप्तार देकर वो चली गई बाहर से बाहर, घर के अंदर नहीं आई। लेकिन सर, मेरा नाम गोपीचंद कुशवाहा, नर्मदा नगर गोहलपुर बस्ती नंबर 2 का निवासी हूँ। मेरी पत्नी रचना कुशवाहा जो जेल प्रहरी नरसिंहपुर में सन 16 से पदस्थ है। मेरी पत्नी विगत 1 वर्षों से बच्चों को बिना बताए हम लोगों के नरसिंहपुर में रहती थी। उसके कुछ अनैतिक कार्य थे जिसको हम लोग शुरू से मना करते थे, तो वो नहीं मानती रही और हम लोगों को गुमराह करती रह गई। अभी दिनांक 11/3/2025 को हम लोग परिवार सहित जब उनके नरसिंहपुर सरस्वती क्वार्टर जेल में जहाँ रहती हैं तो गए त्यौहार मनाने, तो वहाँ पर एक अपरिचित आदमी जिसको हम लोग नहीं जानते, ना मेरे समाज का है ना परिवार का, उनके कमरे में लेटा था। हम बच्चे, बहू, बेटी, पोता सब लोग गए। बच्चे ने जब उसको जगाया और पूछा तू कौन है, तो उसने अपना दुर्गेश राहुल पराशर नाम बताया। तो बोला तू यहाँ कैसे, तो बोलता तू अपनी माँ से पूछ। और हमारे बच्चों से मारा पीटी करने लगा। इस बीच बिचाव में हम भी दौड़े, हमको भी मारा। और हल्ला सुन करके पड़ोसी लोग आए तो बोले भैया क्या हो गया, ये कौन है। तो जब हम लोग नहीं पहचानते रहे तो हमने बोला भाई हमें नहीं मालूम कौन है, ये क्या है। तब लोगों ने बताया कि ये आदमी 3 महीने से इस महिला के तुम्हारी पत्नी के साथ रह रहा है। और इससे पूछने पर यह बताती है कि मेरा ये मौसेरा भाई है। और जितने अपने सहकर्मी लोग हैं सभी को उसने उस बंदे को अपना भाई बता करके उसको 3 महीने संरक्षण दे रही है। और मैं थाने गया, जब मारपीट हुई उसकी रिपोर्ट लिखाने, तो रचना कुशवाहा ड्यूटी पे रही, उनको मैंने बुलवाया तो हमें और बेटे को एक झापड़ मारी। इसके बावजूद भी हम लोग थाने गए तो थाने में नरसिंहपुर थाने में रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी गई। वो बोले ये तुम्हारे घर का मामला है। तो सर, कौन सा अपराधी व्यक्ति वहाँ रह रहा, क्या पुलिस नहीं पूछ सकती या क्या उस विभाग का अधिकारी नहीं पूछ सकता कि भाई तुम्हारे घर में कौन आदमी रह रहा। इसके बाद हम लोगों को भगा दिया गया। फिर उसी रात 11 बजे रचना कुशवाहा वर्दी में हमारे घर आई और दरवाजे में खड़े होकर के बच्चों को, हमको नाना प्रकार की गालियां दी कि तुम लोगों ने जो हमारी कीचड़ उछाली है तो उसका अब खामियाजा तुम बाप बेटे भोग लेना, अब दोनों लोग नहीं बचोगे। इस डर के मारे मैं गोहलपुर थाने रिपोर्ट लिखाने गया तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 24 तारीख को 4 लड़के रात में आए थे और यहाँ रोड से निकल रहे थे कि इसने मैडम को बदनाम किया है, माँ की गाली दे करके, और इसकी हत्या करना है। मेरी बच्ची पोर्च पर बच्चे को लेके घूम रही थी
डर के मारे कि मेरे पापा के ऊपर कोई हमला ना हो जाए, तो उसने मुझे नहीं बताया। दूसरे दिन जब उसने मुझे बताया और मैं थाने गया तो गोहलपुर थाने में भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उनने भी यही बोल दिया कि तुम्हारा पति पत्नी का झगड़ा है, कोर्ट से निपटो। और मेरा अधिकारियों से यह निवेदन है कि रचना कुशवाहा जब इस तरह अनैतिक कार्य करती है शासकीय क्वार्टर में रह के, और हमेशा वर्दी में ड्यूटी न होने पर भी वह वर्दी में घूम करके अनैतिक काम करती है और लोगों को धमकाती है, और वह किस व्यक्ति को रखी थी उसका मेरा निवेदन है अधिकारियों से उस आदमी को बुला करके और उसकी हिस्ट्री पूछी जाए, आतंकवादी है कि क्या है, कैसे इससे संबंध हुआ, इसकी जानकारी ली जाए और इसको तत्काल पद से हटाया जाए। सर उसको जब अपन ने पूछा तो सिर्फ अपना इतना नाम बताया, दुर्गेश परासर, यूपी आगरा, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला। बाकी तू अपनी माँ से पूछ। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि रचना कुशवाहा के ये जो घिनौना कार्य है उसकी हमारे पास पूरी फुटेज है, शारीरिक संबंध के, और भी अन्य लोग जो वहां अपराधी लोग रहते थे उसको भी ये शरण देती थी। मैं मना करता था कि देखो ये सब गलत काम है, एक दिन नौकरी तुम्हारी चली जाएगी, तो उसने मेरी बातों को कभी नहीं सुना। आखिर आज चश्मदीद गवाह हम लोग पहुंच गए और उसकी मोबाइल से पूरी फुटेजें हमने ले लिया इस व्यक्ति की, जिसको ये 6 महीने से हम लोगों को बोल रही थी, 1 साल से ये बात करती थी फोन में। तो हम लोग बोलते थे कि तुम किससे बात करती, तो बोली मैं फेरा और लिविंग कंपनी का काम करती हूँ, वो मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ। जब 1-2 बार हम उस लड़के के भी मोबाइल छीन के मैडम से बात करें तो बोलता है सर मैं आपकी मैडम की कंपनी में जुड़ा हूँ, मेरी ये सीनियर है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, सिर्फ मैं जानकारी लेता हूँ और मेरे कोई ऐसी बात नहीं है। और आज जब मैं गया तो यह पता चला कि ये साल भर से इसका संबंध है और रंगे हाथ ये पकड़ा गया, और इसकी कम से कम 120 फुटेज गंदी हरकतों की हमारे पास मौजूद है। आवाज जब हम पकड़ लिए तो हमको धमकी देकर के बोलती कि तलाक दे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।